बांग्लादेश का जिक्र किया, उसमें एक प्रोजेक्ट है जो कि आता है चाइना, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश। इंडिया उसमें मुखिल है, नहीं तो उसमें तरक्की हुई होती। अगर इंडिया बाज ना आया तो चीन उसका मुतबादल रास्ता ढूंढ लेगा। वो चिटागांग पहुंचना चाहता है। वो इंडिया ने एक नैरेटिव बनाया है कि जनाब चाइना हमें वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो बना रहा है, उसमें वो अपनी तरफ से ग्वादर को भी कहते हैं, हालांकि हम कहते हैं ग्वादर जो है कमर्शियल पोर्ट है, वो कहते हैं जी चाइना को बवक्त जरूरत यूज हो सकता है। इस तरह बर्मा का एक ये पोर्ट है, इसी तरह ये श्रीलंका में है। तो चाइना का जो प्रेशर है वो इंडिया ऑलरेडी फील कर रहा है। इंडिया ये समझता था कि इंडियन ओशन इज एन इंडियन लेक, ऐसा नहीं रहा। इंडियन ओशन में चाइना चैलेंज कर रहा है इंडिया को। और नंबर 2, ये जो कॉन्फ्रंटेशन हुई है इसकी एक बुनियादी वजह और है। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी देर से बना रहा था भारत, सड़कें भी बना रहा था, ब्रिजेस भी बना रहा था, जा रहा था जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। चाइना देखता रहा, ज्यादा एतराज नहीं किया। फिर एतराज क्यों हुआ, अब ये सोचने की बात है। एक तो लॉजिस्टिक्स की एक्सचेंज का अमेरिका के साथ मुआहिदा किया है हिंदुस्तान ने। नंबर 2, हिंदुस्तान इस किस्म के इशारे दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और साउथ कोरिया, जापान के साथ मिलकर, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, ये क्वाड में 4 मुल्क जो इकट्ठे होंगे, जिसका मकसद होगा चीन के इर्द गिर्द घेरा डालना, साउथ चाइना सी में भी और इधर इंडियन ओशन। और इस हद तक हिंदुस्तान को फ्लैटर करने की कोशिश की है कि जो एशिया पैसिफिक फ्लीट थी अमेरिका की, उसका उन्होंने नाम इंडो पैसिफिक एरिया का कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान को 100 मरतबा सोचना पड़ेगा। पंजाबी में कहना होता है अल्लाह मियां नेड़े या खसुन। तो हिंदुस्तान को यह समझ है कि चीन उसके सर पे बैठा है, अमेरिका हजारों मील दूर है और अमेरिका को वो कोशिश करेगा। मैं ये समझता हूं इंडिया में इतने ज्यादा गुस्सा है चीन के खिलाफ कि लोग बोल रहे हैं कि जनाब अमेरिका करीब जाना जाए। ओ भाई, अमेरिका करीब आप तब जाएंगे अगर अमेरिका हो कोई दे। अमेरिका के प्रेसिडेंट तो आज कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। वो तो ना इंडियंस को वीजा दे रहे हैं, ना इंडिया के लिए को ट्रेड कंसेशंस कर रहे हैं। तो मुझे लग ये रहा है कि ये जो सिचुएशन है हिंदुस्तान के लिए वो आसान रास्ता नहीं होगा। और उनका मुझे जो लग रहा है एक कांस्टेंट जो है वो रूस को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो रूस को ना छोड़ा तो अमेरिका कभी उनके इतने करीब नहीं आएगा जितनी हिंदुस्तान में मिडिल क्लास की ख्वाहिश है, जितना इंडिया के स्ट्रेटेजिक राइटर्स की ख्वाहिश है और जितना अमेरिका में स्ट्रेटेजिक राइटर्स की ख्वाहिश है। इंडिया और चाइना इसलिए इतने करीब नहीं आएंगे क्योंकि एक मुल्क देखे ना आपने, उन्होंने साबित किया कि मिसाइल रशिया से ले रहा था। अमेरिका ने कहा हम तुम्हें वो जो लेटेस्ट जहाज है F-35 नहीं देंगे क्योंकि अगर तुमने ये दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। रशिया की जो वो कैपेसिटी टू स्टील आवर सीक्रेट्स, उनकी जो सीक्रेट्स है बढ़ जाएगी। तो इंडिया ने परवाह नहीं की अमेरिका की, उन्होंने रूस के साथ मुआहदा किया। तो अगर आप इंडिया की तरफ से देखें, हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात ज्यादा पैदा हो रही हैं। अमेरिका बोलेगा बहुत कुछ, लेकिन क्या वो डिलीवर करेगा, मुझे ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं कसूरी साहब आता हूं। अब जैनब साहब ये फरमाइएगा कि आपने ये जो बात की, कसूरी साहब ने बड़ी डिटेल से उस पोर्शन पे तो बात की है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अब कश्मीरियों के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इसमें क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी उनके लिए रिलीफ तो इस वक्त ये हो सकता है कि कर्फ्यू उठे। साल होने को आ रहा है, वो तक तो हो नहीं सका। देखिए नदीम, आप मुझसे बात कर रहे हैं जी। ये बात आपकी सही है कि कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, क्योंकि एक कोविड-19 का मसला है। ऊपर उनको वैसे भी 8 से 10-11 महीने हो चुके हैं तकरीबन उनको इसी से बंद किया हुआ है। तो उनकी जो फिजिकल और मेंटल जो इश्यूज है वो बढ़ रहे हैं उसके। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि 8 से 9 लाख फौज अगर भारत की वहां पे ना होती तो शायद भारत
इतनी बड़ी तकलीफें भी ना होता। तो कश्मीरी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। वो किसी न किसी तरीके से दिल्ली के हिसाब से इंटरनेशनल जो आप जिस आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इंटरनेशनल कॉन्शियस पे वो दस्तक दे रहे हैं। अब जो एडवांटेज जो ये हो रहा है, देखिए भारत में कश्मीर से लेकर आसाम तक, आसाम का हम मत भूलिए कि वहां पर भी भारत ने पिछले साल बड़े जोम में आके वहां पर उन बंगालियों को जिनको वो खुद 70 में लेकर आया था पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने, वो तकरीबन 17 लाख खानदान की वो बात कर रहे हैं। मेरी इतला है कि 42 लाख खानदान है। 17 लाख भी लगा लें तो एक एवरेज बंगाली फैमिली 6 से 7 लोग की होती है, तो 1 करोड़ नए लोगों को बांग्लादेश अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बांग्लादेश के बाद अपने चीन के साथ ऑलरेडी मुआहदात हो चुके हुए हैं। बांग्लादेश ने एक तो उनसे डिफेंस मुआहदात किए हैं कुछ, और फिर उन्होंने कहा है कि हमारे लिए पावर हब क्रिएट करें और हमारे जो ये मसाइल हल करें। वो बांग्लादेश में कुछ रकम तो लेके आएगा उनको, बांग्लादेश का अपना मसाइल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सारा कुछ जो हो रहा है ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हालात वो क्रिएट कर रहा है कि एकदम तो ये जैसे अगर लॉकडाउन भारत ने उठाया, आज नहीं कल नहीं, कश्मीर में निकलना बाहर, उनके बाद भारत के कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के लिए मसाइल और जो खित्ते में बढ़ गए हैं। इसकी वजह से कश्मीरियों की जो ताकत है वो बढ़ रही है, पाकिस्तान की जो ताकत है वो बढ़ रही है डायरेक्टली। तो इन वे मैं देखता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए और इन वे चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी इस खित्ते में क्रिएट हुई हुई है। और इसका जो हल ये निकलेगा अभी जो मेरी नजर में है कि कश्मीर का तो मसला कश्मीर खुद हल कर लेंगे। अभी भारत को बाकी भारत की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख किसी सूरत में चीन उनको नहीं देगा, क्योंकि लद्दाख तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत एक वो वजह है जिसकी वजह से चाइना बड़ा बड़ा सेंसिटिव है जब भी भारत को बात करता है या दुनिया को और मुल्क की बात करता है कोई, ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं वहां पर। तो अगर आप जब लिंक करते हैं तो भारत के मसाइल उससे बहुत बड़े हैं जितना बड़ा भारत अपने आप को समझ रहा है। उनका अमेरिका मिलकर भी इस मसले का हल अमेरिका नहीं कर सकते इस वक्त। अमेरिका नेवल फोर्स है बेसिकली, ग्राउंड फोर्सेस उसकी ऐसी नहीं है कि जो इस खित्ते में आके चीन का किसी और का मुकाबला कर सके। अमेरिका के मसाइल बहुत बड़े हैं, अमेरिका को भी पता है इस चीज का, वरना वो भी खित्ते में इस वक्त पहुंच चुका होता। तो रूस में जो बड़ी बात करते मिसाइल की कुतुबी साहब S-400 ये जो गए थे अभी जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं दे जल्दी जल्दी दे, उन्होंने कहा जी 221 तक इंतजार के उसके बाद आपके बनेंगे तब हम बात करेंगे। तो गल है कि भाई मसला है, गंभीर है, ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा तो फिर दुनिया को इतनी तकलीफ क्यों है? तो इन लोगों को ये लगता है कि दुनिया को पाकिस्तान से तकलीफ है। अगर दुनिया को पाकिस्तान से तकलीफ होती तो फिर अभी बलूचिस्तान अलग होता, सिंध अलग होता, पंजाब अलग होता, शायद पाकिस्तान होता ही नहीं। अब लद्दाख और कश्मीर के ऊपर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस एक ही बात बोलूंगा कि जब दिया जब बुझने को होता है तो एक बार काफी ज्यादा एक फ्लो में जलता है, उसके बाद फिर बुझ जाता है। वही हाल इन लोगों का भी है। ये जो कश्मीर लद्दाख जो करते रहते हैं, अभी लद्दाख तो पहले था ही नहीं, चाइना के बाद लद्दाख आ गया, तो अब ये जो दिया है ना वो बुझने वाला है। तो इसलिए इन लोगों का लॉ जो है अभी दिया का वो काफी जल रहा है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो एक सवाल पूछा था इसमें इन्होंने, मतलब मेरे से तो नहीं पूछा था, मतलब अपने आप में डिबेट में ये लोग पूछ रहे थे कि अमेरिका और भारत जो है वो फंस चुका है। मेन टॉपिक हमारे ये भारत जो है वो फंस चुका है अमेरिका और रशिया के बीच में, बहुत लोग ये मानते भी हैं। तो इस चीज को आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि ऑब्वियस सी बात है कि भारत जो है रशिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहले बात तो कि रिलेशन काफी पुराना है, लेकिन मतलब रिलेशन से नहीं है। मतलब ये है कि इंडिया के पास जितने भी वेपन्स हैं 60 to 70% जो वेपन्स है वो रशियन से हैं। आप सबको पता है, वो टैंक हो या फिर आप फाइटर जेट्स की बात करो या बाकी वेपन्स है।